हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक सिंपल केस। ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास m है। उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखेंगे? एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, जिस डायग्राम में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट में उस पे कितना कितना किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको दिखाना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा होगा mg एंड ऊपर की तरफ उसको बैलेंस कर रहा होगा कौन सी फोर्स? नॉर्मल डायरेक्शन वाला फोर्स, ठीक है। देखो ये ब्लॉक स्टैटिक है, उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? n इक्वल्स टू mg। अगर n mg से ज्यादा होता तो ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करता और mg n से ज्यादा होता तो ब्लॉक नीचे की ओर मूव करता। देखो अगर इस ब्लॉक में कोई एक फोर्स लगाए F, ठीक है, मान लो कि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन है, इस सरफेस में कुछ फ्रिक्शन है, मान लो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। तो अभी ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन अपना 1 हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा? देखो इस साइड फोर्स लग रहा है लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इस साइड भी कोई एक फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? F इक्वल्स टू F, और F की जगह पे क्या लिखते हैं? म्यू इंटू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इंटू नॉर्मल रिएक्शन, F इक्वल्स टू म्यू n। ये हो गया अपना इक्वेशन 2, ठीक है। अभी स्टैटिक केस के लिए मान लो अगर ये फोर्स F लग रहा है, इसकी वजह से ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से। अब उसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा? देखो ये हो गया स्टैटिक इक्वेशन। तो अभी डायनामिक इक्वेशन क्या होगा? डायनामिक इक्वेशन उसके लिए क्या होगा बच्चों? देखो अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेट इट बी n इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1, क्योंकि ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रहा है। मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? f की ओर मूव कर रहा है। तो अभी इक्वेशन क्या होगा? देखो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा सारे चीज को उस डायरेक्शन में ले। सेकंड इक्वेशन क्या था? f इक्वल्स टू म्यू n था, तो किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? f की ओर, तो f यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, उससे डिडक्ट होगा कौन? ये एक ही मतलब थ्योरी फॉलो करना थ्रू आउट। अगर आप साइन चेंज करना चाहते हो तो भी सही होगा, लेकिन जिसको भी मान रहे हो एक ही तरह ही प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ताकि आप लोगों को इक्वेशन लिखने में दिक्कत ना हो। देखो f की ओर मूव कर रहा है तो f पॉजिटिव रहेगा, और इसको इस साइड ले आएंगे हम लोग, माइनस म्यू n इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू a, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 2। देखो बच्चों स्टैटिक इक्वेशन से डायनामिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अभी देखिए और एक दूसरा केस। देखो अगर कोई एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है ऐसे, यहाँ पे मास रखा गया है n, मान लो ये भी रिजिड सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन कुछ है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। देखो अभी इस साइड मान लो F फोर्स लग रहा है, और नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा बच्चों याद रखना, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन इसका कैसे लगेगा? देखो ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा अपना n, और पीछे क्या लग रहा होगा? F, फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका वेट किस तरफ लग रहा होगा? नीचे की ओर। नीचे की ओर मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, वेट हमेशा हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर लगेगा। तो वेट कैसे लगेगा? ये mg। देखो यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों? देखो यहाँ पे तीनों फोर्स एक ही प्लेन में है, फ्रिक्शनल फोर्स, अपना जो फोर्स लग रहा है, और नॉर्मल डायरेक्शन ये, लेकिन उसका वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक दूसरे प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हम लोग ये फोर्स को डिजोल्व करना होगा। अभी देखो इसको डिजोल्व करोगे तो क्या आएगा हम लोगों का? देखो इस डायरेक्शन में एक mg का कंपोनेंट आएगा, mg का कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में एक आएगा। देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा,
और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये यहाँ पे लगेगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे लगेगा mg साइन थीटा एंड यहाँ पे लगेगा mg कोस थीटा। ये सारी चीज आप लोगों को पता होगा कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं। देखो अभी हो गया हम लोगों के पास, मतलब फोर्स, सारे फोर्स आ गया। अभी इक्वेशन लिखते हैं स्टैटिक के लिए। पहले स्टैटिक केस, स्टैटिक केस क्या होगा इक्वेशन, स्टैटिक मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा आप लोगों का, सेकेंड इक्वेशन होगा F इक्वल्स टू F, और उस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लगा रहा है, प्लस mg साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F, इक्वेशन 2। और इसको थोड़ा एलिवेट करके लिखते हैं हम लोग, F प्लस mg साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू n, इक्वेशन 2, ठीक है। देखो ये स्टैटिक इक्वेशन, उसके लिए डायनामिक इक्वेशन क्या होगा, डायनामिक इक्वेशन देखो ऊपर नीचे की ओर मूव नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही रहेगा, n इक्वल्स टू mg cos थीटा, इक्वेशन 1। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, देखो किस ओर मूव कर रहा है, f और mg sin थीटा जिस ओर लग रहा है ब्लॉक उसी ओर मूव कर रहा होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसको इस साइड ले आना, इसको नेगेटिव करके फिर उसको ma से इक्वेट कर देना। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, f प्लस mg sin थीटा माइनस म्यू n इक्वल्स टू m इंटू n, इक्वेशन 2। ऐसे मतलब स्टैटिक इक्वेशन लिख लेना, उसके बाद स्टैटिक इक्वेशन को डायनामिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला ट्रिक हम लोगों को आ गया। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे हमेशा। एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो इक्वेशन, देखो बच्चों हमेशा बच्चों को इक्वेशन लिखने में दिक्कत होता है, मतलब डायग्राम तो ड्रॉ कर देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन उसके लिए इक्वेशन लिखने में दिक्कत होता है। तो ऐसे ही करना, स्टैटिक इक्वेशन पहले मान लेना कि ब्लॉक स्टैटिक है, उसके लिए इक्वेशन लिख देना, फिर देखना कि किस ओर मूव कर रहा है ब्लॉक, जिस ओर मूव कर रहा होगा उस साइड का फोर्स सारे पॉजिटिव रखना, बाकी जो रिमेनिंग फोर्सेस होगा उसको नेगेटिव में उसी साइड ले आना, फिर उसको इक्वेट करना किससे, ma से। ये हो गया आप लोगों को स्टैटिक और डायनामिक इक्वेशन के बाद कैसे लिखेंगे। देखो अभी ऐसे भी कैसे, मतलब हम लोगों को दिया गया होगा कि बहुत सारे ब्लॉक ऊपर, इसके ऊपर एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक, ऐसे दिया गया होगा। मान लो ये m1 है, m2 है, m3 है। देखो अगर इसको हम लोग इंडिविजुअली इसका फ्री बॉडी डायग्राम, देखो ऐसे कंपाउंड सिस्टम दिया गया होगा तो उसके लिए इक्वेशन लिखना चाहोगे तो इंडिविजुअली पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। देखो m1 ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, m1 इंटू g, ऊपर n1, तो मान लो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन n1 है। फिर ब्लॉक 2 के लिए, m2 वाला ब्लॉक के लिए m2 नीचे की ओर लग रहा है क्या फोर्स, m2g, और n1 ऊपर लग रहा है, तो ये सेम फोर्स नीचे की ओर। देखो ये ब्लॉक अगर पुश कर रहा है n1 फोर्स से उसको, तो ये ब्लॉक भी उस पे n1 फोर्स लगा रहा होगा, तो n1। फिर ऊपर की ओर मान लो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन n2 होगा। फिर सिमिलरली n3 ब्लॉक, n3 नीचे, सॉरी m3 ब्लॉक के लिए नीचे m3g, और क्या लग रहा होगा, n2, ऊपर की ओर n3, ठीक है। देखो इसके लिए इक्वेशन लिखो, पहले वाले ब्लॉक के लिए कितना होगा, n1 इक्वल्स टू m1g। फिर इसके लिए इक्वेशन लिखोगे n2 इक्वल्स टू n1 प्लस m2g। देखो n2 कितना हो जाएगा अपना,
N1 की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं M1G इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो M1G प्लस M2G, तो G कॉमन ले लो, तो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G। सिमिलरली N3 क्या होगा, N3 अपना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला बच्चों हम लोगों को, कोई भी ब्लॉक पे, मतलब कोई भी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, मान लो ऐसे एक ब्लॉक दिया गया है, ऐसे एक ब्लॉक दिया गया है, बहुत लंबा ब्लॉक दिया गया है, पूछा है कि L लेंथ के बाद उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन, तो उस टाइम पे क्या करना होगा हम लोगों को, ये दो बॉडी में डिवाइड कर देना इसको, फिर देखना उसके ऊपर कितना मास है। देखो वही लग रहा है ना, देखो N2 हो गया, N2 के ऊपर, N2 कहाँ पे लग रहा है, ये ब्लॉक पे, तो N2 ऊपर की ओर हो गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट में, सॉरी ये पॉइंट में हम लोगों का, हाँ ये वाला पॉइंट में हम लोगों का कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये वाला पॉइंट में, तो ये जो M2 वाला ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, N2 इक्वल्स टू कितना होगा, मास अबव द ब्लॉक, मास अबव द पॉइंट, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना मास है, M1 है M2 है, देखो ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N3 का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये पॉइंट के ऊपर कितना मास है, M3 है M2 है M1 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ मास अबव इंटू G। ये शॉर्टकट हो गया अपना, मतलब कोई भी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, उसके ऊपर जितना मास होगा, उस पॉइंट के ऊपर जितना मास होगा इंटू G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। फिर देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। देखो ऐसे भी क्वेश्चन में होगा, टेंशन के बारे में पूछा होगा, मान लो यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ दूसरा ब्लॉक लगाया गया है, यहाँ पे तीसरा ब्लॉक लगाया गया है, मान लो ये M1 है M2 है M3 है, तो पूछा गया है ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, मान लो यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3 ऐसे लग रहा है। देखो इंडिविजुअली ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, M1 के लिए नीचे की ओर M1G, ऊपर की ओर T1, ठीक है, फिर M2 वाले ब्लॉक के लिए नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, M2G, और क्या फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे T1, देखो यहाँ पे T1 ऊपर की ओर, यहाँ पे T1 नीचे की ओर, बैलेंस हो रहा होगा, नीचे स्ट्रिंग टूट जाता, तो यहाँ पे T1 नीचे की ओर, ऊपर की ओर T2। सिमिलरली M3 ब्लॉक के लिए नीचे की ओर लग रहा होगा M3G और T2, देखो यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर, सिमिलरली यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है, T3, तो T3 ऊपर की ओर लग रहा है T3, तो देखो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो T1 अपना कितना आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू M1G। सिमिलरली इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो T2 कितना आएगा, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस M2G। T1 का वैल्यू कितना है M1G, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू G। फाइन। सिमिलरली T3 कितना हो जाएगा, T3 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हम लोगों का नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू मास अबव इंटू G, समेशन ऑफ मास अबव इंटू G हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू, टेंशन एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू मास बिलो का समेशन ऑफ मास बिलो इंटू G, ये हो जाएगा हम लोगों का टेंशन एट एनी पॉइंट।
तो बच्चों ये दो ट्रिक यूज करके हम लोग हमेशा मतलब एक ही स्टेप में नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट और टेंशन एट एनी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारे ट्रिक को यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, देखो आज हम लोग क्या क्या चीज पढ़े कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये दो केस में फिर हम लोग कोई भी पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला ट्रिक यूज करके। फिर टेंशन एट एनी पॉइंट हम लोग ये वाला ट्रिक यूज करके करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग कैसे ट्रिक यूज करके एनएलएम के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, लैडर वाले क्वेश्चन, तो उसको हम लोग देखेंगे। टिल देन बाय बाय, डू सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चों। थैंक यू।